हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। एंड आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं इसमें हम देखेंगे कि क्या आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है। यस, लाइक रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी involvement in your relation. This is what we are going to check today. So it is going to be a three pile reading, pile 1, pile 2, pile 3. So हमें देखना है कि कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा रेसोनेट करती है। आप प्लीज़ वो पाइल सेलेक्ट कीजिए एंड देन वी विल सी कि ये रीडिंग आपके लिए कैसे आती है। So before that, please like, share, subscribe my channel Tina Celestial Readings and click on the bell icon below. So we will start with our pile 1. अगर आपने pile 1 select किया है तो ये reading आपके लिए है. So let's see what this reading says about your third party involvement relationship में. ओके, सो यस, आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है एंड डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे? देखिए, ये रिलेशनशिप जो आपका है काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी ये जो आपके लाइफ में एक एंट्री हो गई है ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये चीज़ें हो सकेंगी और लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट सिंस इट इज़ देयर, तो आप लोगों को एक दूसरे की ताकत बनना है। यू हैव टू स्टैंड फॉर ईच अदर and you will have to fight for it. It is going to be little tough for you because ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचते ही थे, आपको लगता था कि रिलेशनशिप फॉर एवर वाला है और इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता है। सो यू आर वेरी वेरी श्योर अबाउट योर पार्टनर। देखिए, आपके पार्टनर भी अनएक्सपेक्टेडली ये रिलेशनशिप उनके लाइफ में आ गए हैं। अनएक्सपेक्टेडली ये रिलेशनशिप कुछ एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जैसी हो गई है, बट आपके परसिस्टेंस एफर्ट्स के साथ, आपके एकदम माइंड वो करने के बाद ये डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकल आएगा। ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इन्होंने पूरी तरह से अपना चार्म एंड सब यूज़ किया है रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, ताकि उनका बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ बन जाए। सो यस, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है इतना इजीली, बिकॉज आपके पार्टनर भी जो है वो रिलेशनशिप में बिल्कुल एंटर ऐसे होना नहीं चाहते हैं। इट इज़ जस्ट दैट लाइक एक कनेक्शन छोटा सा बन गया है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, बट दे डोंट वांट टू स्टे कनेक्टेड विद दिस थर्ड पर्सन। दे डोंट वांट कि उसका कुछ फ्यूचर है। उनको पता है कि ये सब कुछ चलने वाली नहीं है चीज़ें और इसमें कुछ आगे बात नहीं है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जस्ट स्टैंड फर्मली एंड टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड डू नॉट लेट योर पार्टनर गो अवे। वो देखो जाने वाले तो नहीं हैं, बट आपको भी उन्हें मेक श्योर करवाना है कि वो आपको छोड़ के ना जाए और आपके साथ ही रहे। ये रिलेशनशिप आप दोनों का जो है, आपने बहुत मेहनत से लेकिन उसको ग्रो किया है और इसमें आप लोग आगे बढ़े हैं। तो किसी की एक छोटी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसको ख़त्म मत होने दीजिएगा, किसी के एक छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से और उसकी वजह से लाइक आप इसको जाने मत दीजिए। यू विल गेट योर फेयर शेयर, यू विल गेट योर पार्टनर बैक। और ऐसा नहीं है कि जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है ये पूरी तरह से आपके पार्टनर को ले लेना चाहते हैं, नहीं। ये तो बस ऐसे ही कैजुअली आ गए हैं, इनको बस थोड़ा सा फन चाहिए एंड दे विल बी आउट ऑफ योर लाइफ। सो आपको यही करना है कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर के साथ अपना कम्युनिकेशन, अपना जो बातचीत है वो करके सारा चीज़ें क्लैरिफाई करना है और इसको जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म करवाना है। अगर आप ख़त्म नहीं करवा पाए तो आपका ही लॉस है, बिकॉज आपके पार्टनर ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको आपके साथ ख़त्म करना था या आपसे अलग होना था। वो तो यही चाह रहे थे और उनका यही एम था कि ये रिलेशनशिप ज़िंदगी भर का रहे। बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है, पीपल एंटर योर लाइफ विदाउट गुड इंटेंशंस और बैड इंटेंशंस। ये हम नहीं बोलेंगे क्यों एंटर हुए हैं ये थर्ड पार्टी,
बट क्योंकि हो गए हैं अब एंड यू आर इन अ सिचुएशनशिप जिसको आपको रिजॉल्व करना है, तो मैं यही बोलूँगी स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टैंड विथ योर पार्टनर एंड गेट देम बैक एंड ट्राई टू रिवाइव द रिलेशनशिप जो आपने एक बहुत ब्यूटीफुली उसको बनाया था और ब्यूटीफुली उसमें आप लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ठीक है, एक ग्लिच आया है, एक रुकावट आई है, बट ये परमानेंट रुकावट नहीं है, बहुत टेम्पररी है और इसका जल्द से जल्द आप लोग इसमें से बाहर निकल जाएंगे एंड इसमें आप लोग आगे भी बढ़ेंगे रिलेशन में। सो लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड क्या बोलते हैं। ओके, इट इज important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. मीन्स अभी सही टाइम है कि एक कदम पीछे बढ़ाएं और खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। आपने बहुत ज़्यादा फोकस उनके ऊपर डाल रखा है कि क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब आप छोड़ दीजिए। आप पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप पहले ये देखिए कि कहाँ आप गलत हुए हैं, कहाँ चीज़ों को ठीक की जा सकती, कहाँ क्या स्कोप है, पहले उसको आप एनालाइज कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद का ध्यान दीजिए एंड ऑटोमेटिकली आपको रास्ते, आपको सॉल्यूशंस, आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम वेरी सून एंड यू विल बी विथ योर पार्टनर, बिकॉज आपके पार्टनर है, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। इट इज़ जस्ट दैट दे आर स्टक अननेसेसरीली इन अ सिचुएशन जो उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं थी कि ऐसी कुछ उनके लाइफ में होंगी, तो वो हो चुकी है। सो दे ऑल्सो वॉन्ट इट टू गेट ओवर एंड मूव ऑन इन लाइफ एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट्स सी, दिस वॉज पाइल 1। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए हमारी रीडिंग क्या आती है। ओके, सो पाइल 2, आपके पार्टनर जो है इनका जो स्वभाव है ये हमेशा से ही ऐसा ही रहा है कि टू फ्लैम्बॉयश और बहुत ज़्यादा इधर उधर देखना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, इनको नहीं पता होता कि फ्लर्ट कब कर जाते हैं और कब सीरियस होते हैं और ये बहुत लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं और ये रियलाइज नहीं हो पाता है उनको कि कब एक रिलेशनशिप में एंटर हो जा रहे हैं डिस्पाइट आपके साथ रिलेशनशिप के होने के। सो या बिकॉज ऑफ दिस फ्लर्टी नेचर ये बार बार आपके लाइफ में ये सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, एंड खर्चा भी बहुत कर देते हैं वो अपना, जस्ट बिकॉज दे वांट टू शो टू द वर्ल्ड एंड टू एवरीवन दैट they are worth it and they have so much in them that they can attract anyone, they can do anything. So because of that ये खर्चा वर्चा कर भी लेते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइप अप कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइप अप उनका जो नेचर जो है और अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाना, बड़ा शो ऑफ करना, तो वो सब रीजंस की वजह से भी ना कभी कभी क्या होता है कि दे एंटर अ रिलेशनशिप विदाउट नोइंग और बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में। एंड आपको हमेशा से ही ये प्रॉब्लम रही है कि हर बार आप कोशिश करके उनको दोबारा अपनी तरफ लेके आते एंड देन दे डू समथिंग वेरी सिमिलर अगेन एंड दे एंटर रिलेशनशिप विद समवन एल्स। सो दैट इज दिस कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम ऑलवेज कि हर बार रिलेशन में एंटर हो, फिर आना, फिर जाना, because of this flirty nature and because of this very casual approach towards you, because they feel कि शायद आपके साथ बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया क्या हुआ, बट नो, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ नाउ। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहे, आपका फ्यूचर रहे अच्छा दोनों एक दूसरे के साथ, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत इनको चांसेस दिए हैं, बहुत आपने एफर्ट्स किए हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली है टू मेक देम स्टे इन द रिलेशन। ठीक है, बट इट डजंट ऑलवेज वर्क दैट वे कि आप कोशिश करते ही रहे और आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल भी वो एक सीरियसनेस ना हो, एक आपके लिए एक कमिटमेंट ना हो, एक आपके लिए एक एक्सक्लूसिविटी ना हो कि बस ये आपके ही है और ये किसी और के नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको थोड़ा तो ये देखना ही पड़ेगा कि इज इट रियली वर्थ स्टेइंग एंड बीइंग इन दिस रिलेशनशिप, इज इट रियली वर्थ कि आप इसमें रहेंगे और इसका
एंड तक आप पहुंचेंगे, यानी आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे, बिकॉज आई डोंट सी दैट हैपनिंग कि आप दोनों में ये कनेक्शन रहेगा फॉर एवर का। क्योंकि आप धीरे धीरे करके परेशान होते जा रहे हैं। इनकी ये जो स्वभाव है, इनका ये जो दिखाने का लोगों को, उनके ऊपर खर्च कर देने का, और जल्दी जल्दी लोग ये थर्ड पार्टी को, लेकिन कॉन्स्टेंटली थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आती रहती है। सो इट इज टेकिंग अ टोल ऑन दिस होल रिलेशनशिप दैट यू आर बोथ इन। सो मैं यही बोलूंगी आपसे कि टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इट इज हाई टाइम नाउ कि आप खुद के लिए खड़े हो जाए, खुद के लिए आप एक हिम्मत करके इसमें से बाहर निकले। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन भी कर सकते हैं, या इनको एक लास्ट अल्टीमेटम दे कि बस अब हो गया, जो होना था वो। आप बार बार ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हमारे रिलेशनशिप में नहीं कर सकते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, हर कुछ दिनों में, हर कुछ टाइम में ये चीज हो जाती है। सो इट कैन नॉट कीप हैपनिंग इफ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू सर्वाइव जो आप लोगों के बीच में है। सो ये आपको उनको अल्टीमेटम देना पड़ेगा, तभी जाके आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और तभी कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा, वरना आप यहीं यहीं इसी में आप उलझते रह जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट द लव कार्ड सेज अबाउट योर रिलेशनशिप। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। ठीक है, सो आपको मन ही मन में पता है कि आपको क्या करना है। You know exactly where this is heading, what is happening. It is just that आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं खुद के लिए। So I would suggest that take a stand and do what is right, do what feels right to you, because ये जिस हिसाब से चल रहा है ये सही नहीं है, and you know it too, and somewhere it has to end, because बार बार आपके मेंटल हेल्थ पे भी ये चीज़ें असर कर सकती हैं, because your partner is not like you know, they always want to cheat, they always want to do something which will hamper the relationship. तो आपको ही ये स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ही इसमें से जल्दी निकल के अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वाज पाइल 2। हमारी रीडिंग ये पाइल 2 के लिए थी। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। अगर आपने पाइल 3 सिलेक्ट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि ये रीडिंग क्या बोलती है, एंड क्या है ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एंड विल दे स्टे फॉरएवर और इट इज गोइंग टू एंड सून, व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स चेक। ओके, सो यस, पाइल 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए। हमारे पास बहुत सिमिलर कार्ड्स आए हैं, जो पाइल 2 में भी आए थे वही हमारे पास पाइल 2 में भी आए हैं। 2-3 कार्ड्स बहुत सिमिलर आए हैं। सो यस, आपके साथ भी, पाइल 3 वालों के साथ भी यही हो रहा है कि बार बार आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। जो थर्ड पार्टी जो एक इन्वॉल्वमेंट है, वो कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं, फिर दोबारा आपके लाइफ में आ जाते हैं, कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं, फिर दोबारा आपके लाइफ में आते रहते हैं। सो ये जो है, ये बिल्कुल भी आपको शांति से जीने नहीं दे रहे हैं, आपको और आपके पार्टनर को ठीक से रहने नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत कोशिश करते हैं उनको दूर रखने की, उनको आपकी लाइफ में इन्वॉल्व ना होने देने की, बट समहाउ ये रिलेशनशिप में आना, एंटर होना इनका इतना इजीली हो जाता है कि यू नो इट स्टार्ट्स बॉदरिंग एंड इफेक्टिंग आप दोनों के रिलेशनशिप को। आपके पार्टनर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे चीट करना चाह रहे हैं या आपको धोखा देना चाह रहे हैं और आपसे दूर होना चाह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन कॉन्स्टेंटली जो है, ये थर्ड पार्टी जो है, बार बार आप लोगों के लाइफ में आके डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं, और आपके पार्टनर को यू नो वो करते हैं, उनका माइंड वो करते हैं, लाइक यू नो जस्ट ट्राई टू टेक देम अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, टेक देम, distract them and tell them like you know the relationship will not work आपके साथ, and to go with them with just their charm and everything, they do that, but you know your partner knows कि उनके लिए आपके साथ वाला रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है। सो दे ऑल्सो मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट कि इनको दूर से दूर रखे, बट फॉर सम रीजन यू नो दे जस्ट गेट इन्वॉल्व एंड दे जस्ट स्लाइड अवे इन इट।
आपको उन्हें बताना पड़ेगा दैट इट्स यू और देम. You will have to say that to them. Only then it will make a difference. You will have to keep a close eye on them कि what exactly are they doing, what are they doing, why are they doing, क्यों चीज़ें हो रही है. तो ये सब आपको बहुत स्ट्रिक्टली उनके साथ करना पड़ेगा. Only then I feel that things will improve, and they will have to take a stand, like it's one person only, it cannot be two people all the time, it has to be that one person only. तो ये थर्ड पार्टी को आपसे या तो आप उनसे बात करके उनको अपने लाइफ से हटवाइए, आपके पार्टनर के और आपके लाइफ से, या फिर आप आपके पार्टनर से बोलिए कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, that it cannot be there forever in your relationship. And I'm sure your partner will understand and they know exactly कि आपको खुश रखना है और आपके साथ पूरी लाइफ बितानी है. तो ये एक दो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से या कुछ आपका रिलेशन नहीं वो ख़त्म कर सकते हैं. और ये जो पर्सन है, थर्ड पर्सन जो है, इनको नहीं ये करना है कि उनकी वजह से आपके रिलेशन के साथ नहीं उनको प्ले करना है. सो येस, टेल देम दैट दिस विल चेंज ऑल द डायनामिक्स इफ दे डोंट इम्प्रूव नाउ, एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. इट इज़ हाई टाइम दैट आपको स्टैंड लेना है, और आप ले लेंगे, एंड आपके पार्टनर भी समझ जाएंगे. देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पता है कि कुछ भी करो पार्टनर आपके नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी सिचुएशन में ऐसा नहीं है. आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि गलत कर रहे हैं एंड दे हैव टू इम्प्रूव, अदरवाइज थिंग्स विल गो एक्सट्रीमली बैड. तो ये हो जाएगा बहुत जल्दी ही. सो आप कर लीजिए ये चीज़, एंड देखिए आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द लव कार्ड्स कि पाइल 3 वालों के लिए लव कार्ड का क्या मैसेज है. ओके, acceptance is a key to inner peace. At times you must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ओके, कि हमें पता है कि वो गलत है, हमें पता है कि वो सही नहीं कर रहे, तो पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि yes, it is wrong. But I would say that sometimes they say not to change, but आपके सिचुएशन में आपको चेंज करना ज़रूरी है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर स्टैंड लीजिएगा. Message, I know it is different than what we got in the reading, but still I would say कि take a stand for yourself, and only then you will be able to move in the right direction. Otherwise situation will get little out of control. So it is better to take a stand right now and stand up for yourself. So this was our pile 3 reading. Hope आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, एंड आप रेसोनेट कर पाए उनके साथ. अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके मैं रीडिंग करूं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो बिलो. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आऊँ, कि मैं क्या आप रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे, वो भी आप बता दीजिए मुझे. एंड इफ़ यू वांट अ प्राइवेट रीडिंग, अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, सो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. वी कैन गिव यू एन अपॉइंटमेंट स्लॉट. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे. होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है. एंड अगर आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके जवाब मिल गए होंगे, तो प्लीज़ लेट मी नो. And thank you everyone for joining today. Bye. Take care. Have a good day.